सबसे पहले सर जो आप भी पढ़ाए थे A to Z सजेशन में जो दिए थे और क्लास में जो पढ़ाए थे हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिला था एग्जाम। यहाँ भी पढ़ाया गया A to Z क्वेश्चन आया था। पढ़ के गए थे, लगभग उतना में बहुत सारा क्वेश्चन बन आता था। माँ तेरे हर एक पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर एक पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख तेरा लाल पूरा करके दिखाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के साथ इसलिए आया हूं क्योंकि जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों कल यानी 1 फरवरी को, तो बहुत सारे बच्चे के द्वारा या जो बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर आपके द्वारा जितने भी चीज़ पढ़ाए गए हैं टोटल देखने को मिला। तो हम बच्चों सभी बच्चों के बोले कि आप सभी बच्चे आइए एक बार, सभी बच्चे बताइए जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को क्या कहना चाहते हैं या उन सभी बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। इसलिए सभी बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। सभी बच्चों से हमें जानना है कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से गया, कैसा एग्ज़ाम रहा और जो सर के द्वारा जितना भी चीज़ पढ़ाया गया वो था या नहीं था, और जो भी करंट में जो बच्चे पढ़ रहा उन सभी बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। इसलिए सभी बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। तो हम सभी बच्चे से ही जानना चाहते हैं या बच्चे के द्वारा ही सुन लीजिए कि क्या बच्चे कहना चाहता, कैसा उनका अनुभव रहा एग्ज़ाम में, किस प्रकार से वो एग्ज़ाम दे ताकि उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ। आइए हम बात कर लेते हैं, एक एक बच्चों से बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करने वाला समा, आइए आप ये की जो क्लास की टॉपर बच्ची रही है और बहुत मेहनत करती थी, इनके साथ साथ हम जितने भी चीज़ कराते थे A to Z चीज़ कंप्लीट करके आती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और मेहनत यानी कि क्लास का टॉपर बच्ची यानी 1 से 2 नंबर पर रहा करती थी एनी टाइम। जितने भी एग्ज़ाम लेते थे सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत टॉप 10 के अंतर्गत देखने को मिलता था, जिसके कारण एग्ज़ाम में भी बेहतरीन नंबर ये से पास करेगी, बेहतरीन एग्ज़ाम गया है। तो हम इसी से जानना चाहते हैं ये क्या कहना चाहती है। आइए एक एक करके ये अपना अनुभव बताएगी किस प्रकार से एग्ज़ाम गया, सर के द्वारा जितने भी चीज़ पढ़ाए गए क्या था या नहीं था, इन्हीं से हम लोग जानते हैं। बनने लायक था और बना भी। पढ़ा तो कॉपी में प्रेजेंट में मुझसे आ रहा है ना, पूरा फोकस आ रहा है। बायोलॉजी प्रदीप सर पढ़ा रहा है तो सही रैंक आएगा, ऐसा ही बच्चा क्यों ना आगे बढ़े। कर सकता है अगर आयु रखे आगे तो। नीट की तैयारी के अकॉर्डिंग बढ़ाता है आयु से सबसे डर गए थे स्टार्टिंग में, जब जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगा था आगे बना। जब हम सब्जेक्टिव को जो डर हुआ कि कैसे बनेगा, लेकिन जब आगे क्वेश्चन देखे क्या और
रॉन्ग आंसर था अच्छा था। चलिए आप सभी बच्चे सुने, आप ये सभी लोग इन बातों को सुने। अब बात करते हैं दूसरी बच्ची से, वह भी पूछ लेते हैं कुछ बात, और उनके द्वारा जो एग्ज़ाम दिया गया उनका कैसा अनुभव रहा, या सर के द्वारा जितने भी चीज़ पढ़ाए गए क्या उन बच्ची से ही सब कुछ समझ लेते हैं, उन बच्ची से ही जान लेते हैं। आइए रिमझिम की बात करते हैं। और रिमझिम भी बहुत कम समय में, मेरे यहाँ बहुत कम समय रही है, बहुत कम यानी लास्ट समय में आई है, और लास्ट समय में आने के बावजूद यानी इन्होंने बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम में की है। एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया है, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया सर जितने भी आप चीज़ पढ़ाएं A to Z देखने को मिला, A to Z चीज़ था, और इन्हीं से हम लोग जान लेते हैं ये क्या कहना चाहती है। आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था वो 2 नंबर 50 और ऑब्जेक्टिव पहले हम तो लास्ट से पलटे देखे, इधर से ही हमको बन रहा है, पहले हम देखे लास्ट से, फिर उसके बाद बना ही नहीं, उसके बाद फिर फर्स्ट से स्टार्ट किए, तो फिर देखिए इधर से नहीं बन रहा, फिर 20 बनाना स्टार्ट, फिर आपका जो पढ़ाया हुआ था वो 100% आया था हमको, यानी आप पे तब भरोसा था, तभी हम आपके पास आए, और आप बहुत ही कम समय में बहुत डेवलप किए हैं, इसलिए कि आप बहुत मेहनत किए। आप बोलते थे अच्छे से भी, सबको समझाते थे भी, अगर नहीं समझ में आता तो आप बोलते थे कि हमको व्हाट्सएप करिए, ये सब भी आप यानी बहुत मेहनत की हम लोग के लिए भी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छी तरह से पढ़े, जैसे आप पढ़ा रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा से समझाते भी हैं, पढ़ाते भी, और जैसे हम लोग यानी पढ़े लिखे आपसे, वो जितना हम लोग को नॉलेज प्राप्त हो उन अगले बच्चे को भी प्राप्त हो ऐसा ही नॉलेज। ये चीज़ आप लोग सभी बच्चे सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे। अब बात करते कुछ नेक्स्ट बच्ची से भी बात कर लेते हैं, और बच्ची से बात करना चाहते हैं, और बच्ची क्या कहना चाहिए, तो उसका अनुभव कैसा रहा एग्जाम में, उन बच्ची से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं एक एक करके बच्ची से, क्योंकि इनके द्वारा एग्जाम दिया गया था, तो सबसे पहले इन्हीं से हम लोग जाने कि कैसा एग्जाम रहा, कैसा अनुभव रहा, कैसा एग्जाम दी, और सर के द्वारा पढ़ाया गया कितना रहा, कितना था, इन्हीं से हम लोग जानते हैं। और क्योंकि हमें जानना भी है, क्योंकि अनुभव लेना भी चाहिए, ताकि इनसे आगे की जो नेक्स्ट ईयर की बच्चा है उनको भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिले। आपका एग्जाम जो रहा किस प्रकार से रहा, और किस प्रकार से आपको देखने को मिला क्वेश्चन, और मेरे यहाँ जो पूछा गया आप बता दीजिएगा सभी। भी पढ़ाया गया, A to Z क्वेश्चन आया था। पहले तो हम जब तो बना नहीं, फिर जब जैसे जैसे पलटा है तो जब देखे एक बना, फिर दूसरा बना, ऐसे करते करते बहुत सारा बन गया। जब 2 नंबर पे गए तो सब 30 तो बनाना था, मतलब 10 तो बनाना था, आराम से सब बन गया। Z क्वेश्चन तो शिद्दत से पढ़ेगा तो वो पक्का ला देगा। अच्छा, आप लोग कभी बात सुने। अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्ची को भी बुलाते हैं, उनका क्या कहना, उनका क्या अनुभव रहा। अब बात करते हैं वर्षा रानी, और वर्षा रानी से भी बात करने था। आइए बात करते हैं उनका क्या अनुभव रहा। ये भी बच्ची बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको जानते भी होंगे, क्यों कि ये भी क्लास टॉपर रही है। ये भी बहुत बेहतरीन से मदद कर ये पढ़ती थी, और बहुत क्लास में बहुत बढ़िया से नंबर लाती थी। जितने भी टेस्ट एग्जाम हुआ करता था सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं टॉप 10 रैंक में आती थी। तो हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा, इससे जानना चाहते हैं। पढ़ के गए थे, लगभग उतना में बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा था। पहले तो मैं देखी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन बनने का या नहीं बनेगा, लेकिन बाद में फिर
मेरा ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हुआ, जब बनाने बैठ गई तो फिर तुरंत बन गया मेरा। हाँ बिल्कुल था, बहुत सारा था। सर जी सब है उसमें कम से कम उसको एक, जैसे कि आज पढ़ाए तो कल से पहले उनको एक बार रिवीजन कर लिया कर, नहीं तो फिर एक बार 24 घंटा से पहले एक बार पढ़ लेने के बाद वो माइंड में अच्छे से एडजस्ट हो जाता, बाद में पढ़ने के बाद फिर उसको रट्टा मारना पड़ता, ऐसे नहीं आता है। सर बिल्कुल करेगा। आप भी सुने, सभी बच्चे इन लोग से भी सुने। अब बात करते हैं, कुछ बॉयज भी है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, हम सबका तो नहीं ले पाएंगे, सबका तो बात नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इच्छुक हैं, बच्चों से भी बात कराते हैं। आइए बात करते हैं, चंद्रमोहन से बात करते हैं। चंद्रमोहन के द्वारा जो एग्जाम दिया गया कैसा रहा, इनसे ही जानना चाहते हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। चंद्रमोहन के द्वारा जो एग्जाम दिया गया, जो हम पढ़ाए, कितना क्वेश्चन था, कितना नहीं था, ये सारी बात चंद्रमोहन आपको बता देंगे। ये भी बेस्ट पढ़ने में थे, बहुत मेहनत करते थे और मेहनत का रंग लाया। बात करते चंद्रमोहन। सबसे पहले सर जो आप भी पढ़ाए थे A to Z सजेशन में जो दिए थे और क्लास में जो पढ़ाए थे, हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिला था एग्जाम। पहली बात तो एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा सा घबराहट हो गया था, फिर दूसरा बार एक ऑब्जेक्टिव को हम 2 बार पढ़े, तो तीसरी बार जाकर के हमें लगा कि ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन दिए। तो हम आने वाले विद्यार्थी से ये भी कहना चाहते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं क्लास में, एक ध्यान को एकत्रित करके बात को जरूर सुने, क्योंकि उसी बात में ऑब्जेक्टिव भी मेरा छुपा रहता है। और अगर वो बात सुन लिए आप लोग ध्यान से, तो हम ये दावा के साथ कहते हैं कि आप लोगों को उतना ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। अगर याद कर लिए और बात को एकत्रित दिमाग में रख लिए हैं, तो मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है। जी सर, A to Z ऑब्जेक्टिव वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। हम उस विद्यार्थी को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप क्लास को तो मत, एक रोज भी मत छोड़िए, चाहे वर्षा हो चाहे कितना भी धूप हो, आप लोग क्लास को मत छोड़िए। सर यूट्यूब पे लाइव भी आते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे आकर के उस सर जी का लाइव भी देख सकते हैं। भले ही 11th का विद्यार्थी क्यों ना हो, 12th का भी उसको सिलेबस देखना चाहिए कि आखिर 12th में हो क्या रहा है, हमें क्या कितना मेहनत दोगुना करना चाहिए 12th के लिए। तो आप लोग यूट्यूब पे भी, सर के यूट्यूब पे आकर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखिए। अगर आप लोग ऑफलाइन आते हैं तो उस हर एक पॉइंट को, जैसे ही आप लोग रूम पे जाते हैं तो उस पॉइंट को जरूर आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, उस पॉइंट को जरूर देख लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए। हम भी शुरू में यही कर रहे थे कि हम कल के लिए छोड़ देते थे, जिसका परिणाम हमको ये मिला कि हमको लास्ट तक में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इतना मेहनत करना पड़ा कि हमको रूम पे खाना बनाने का टाइम तक नहीं मिल रहा था। इसीलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है जिस रोज सर पर आते हैं उस लोग रूम पे जा करके आप लोग इधर उधर घूमना बंद करके आप लोग थोड़ा मेहनत करके आप लोग शुरू में ही मेहनत करना थोड़ा जारी कर दीजिए। अंततः आप लोग को हम बता रहे हैं, अपना बात बता रहे हैं कि अंत तक में आप लोगों को खाना बनाने का टाइम तक नहीं मिलेगा। हर रोज आप रटते रहिएगा और दिमाग में इतना डिप्रेशन चले जाएगा कि आप लोग उसका जी सर रेगुलर मेंटेन करना जरूर रहेगा। इसके लिए हम एक मोटिवेशन शायरी बोलना चाहते हैं। माँ तेरे हर एक पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर एक पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, तेरा लाल पूरा करके दिखाएगा। आप सभी ऐसा ही तैयारी आप लोग भी करिए, ऐसा तैयारी आप सभी बच्चे करिए जो भी कैरेंट है। हमें बिल्कुल उम्मीद है बच्चों आप सभी बच्चे इसी तरीक़ा से तैयारी करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, ताकि आप सभी बच्चे भी इस जगह पर पहुंचेंगे। इस तरह से आप लोग भी कुछ बातों को बताएंगे जो आपके जो न्यू बच्चे आपके सामने जो न्यू ईयर्स के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे, उन सभी बच्चों को यही सलाह इसी तरीक़ा से देना चाहिए बच्चों। तो फिर बच्चों इसी तरीक़ा से आप लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे, हमें बिल्कुल उम्मीद है बच्चों, बिल्कुल आप सब पर विश्वास है, इसी तरीक़ा से तैयारी करेंगे और इसी तरह सभी बातों को आप लोग भी शेयर करेंगे, इसी तरीक़ा से बताएंगे ताकि वो आपके कही हुई बातों पर चले, कही हुई बातों को माने। तो पुनः बच्चों इसी से बातों पर हम समापन करते हैं।